हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्षा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। ये लेसन है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली एलपीजी एलपीजी एरा। ठीक है। ड्यूरिंग 1980s हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारे देश में कुछ पैसा वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज ऑलरेडी हमारे देश को लूट कर पूरी तरह से चूस कर स्मोक करके जा चुके थे। तो हम लोगों को पैसे की जरूरत थी हर तरीके से। और ये जो टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स और 9th क्लास की इकोनॉमिक्स में भी बेसिकली पूरे डिटेल में पढ़ा चुकी है। आप लोग चाहे तो उसमें भी जाकर पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसमें मैं ऊपर ऊपर से भी सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? भाईचारा। तो हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री थे और जो भी कार्यकर्ता थे, सोशलिस्ट पीपल थे, जो भी हमारी असेंबली को संभाल रहे थे, उन लोगों ने बाहर के देशों से भाईचारा शुरू किया, दोस्ती बढ़ानी शुरू करी। हम और क्या नाम, आईएमएफ वगैरह से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। उन्होंने कितना 7 बिलियन डॉलर लोन लिया गया हमारे देश की क्राइसिस को मिटाने के लिए। उसमें क्या किया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने एक पॉलिसी लागू करी जिसे कहते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें क्या थे? 2 रूल थे। एक था स्टेबलाइजेशन, पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और सेकंड था हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। सेकंड था रिफॉर्म मेजर्स। तो ये जो था हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स था। ये था शॉर्ट टर्म मेजर इन करेक्ट सम ऑफ वीकनेस दैट डेवलप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट? जो भी आईएमएफ वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था ना, उसको स्टेबल रखा जाए, बिल्कुल ना ज्यादा ना कम। ठीक है। ये था हमारा स्टेबलाइजेशन। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या था? इसका एम था इम्प्रूव कर इफिशियंसी को इम्प्रूव करना किसी भी देश की। जैसे इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है, अब अगर हम लोग बाहर जाएंगे, बाहरी कंट्री से लोन लेंगे और अपना जो सामान है बाहर बेचेंगे, वहां से खरीदेंगे, तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। तो उसको स्ट्रक्चर करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर किया गया। ठीक है। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, लिबरलाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। आपसी भाईचारा, बाहर की कंट्रियों से मेल जोल बढ़ाया गया, जिसमें लोन लिया गया, ये सब। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है लिबरलाइजेशन के? इसके ऑब्जेक्टिव हैं हमारे लिबरलाइजेशन के, बूस्ट कंपटीशन। क्या हुआ? बूस्ट कंपटीशन, बूस्ट हुआ, कंपटीशन बूस्ट हुआ किसके बीच? डोमेस्टिक कंट्रीज के बीच। टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, और इकोनॉमिक पोटेंशियल, इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या हुआ हमारा? अनलॉक हुआ। अनलॉक मतलब अब हम सिर्फ यहाँ अपने देश में ही नहीं, बाहरी कंट्रियों से भी सामान खरीद सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। सबको फ्रीडम दी गई कि अपने जो अच्छे से अपनी फ्रीली आप लोग क्रॉप को ग्रो करें। जैसे फार्मर्स को कहा गया कि आप फ्रीली खेती करें, जो भी आपके खेत की, जो भी आप बेस्ट तरीके से अच्छे से उगा सकते हैं वो उगाए, और अच्छे से अच्छा उसमें फसल उगाने की कोशिश करें, उसको इम्पोर्ट करें और एक्सपोर्ट भी करें, ताकि वो हम लोग उसे बाहर बेचें, वो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा सकें, कंपटीशन कर सकें। इसलिए इनकरेज प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया। प्राइवेट सेक्टर जो था हमारा, उसको सहानुभूति दी गई, उसको साहस बढ़ाया गया, मनोबल बढ़ाया गया, उसको इनकरेज किया गया। रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल रिड्यूस, कम किया गया।
पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो रिड्यूस किया गया। उसके बाद हमारा हुआ इसी में ही लिबरलाइजेशन में हमारा हुआ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ एक। इसमें हमारा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ। बेसिकली इसमें अलग अलग पार्ट थे। अवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसको अबॉलिश किया गया। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, इंडस्ट्रीज के लाइसेंस है, उसको अबॉलिश किया गया, उसको हटा दिया गया। इसमें किस किस को पांच, लेकिन 5 कंपनीज को छोड़ दिया गया, 5 इंडस्ट्री को छोड़ दिया गया। पहला लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री, एक्सप्लोसिव एंड डेंजर केमिकल ड्रग्स, इनको छोड़ दिया गया। बाकी सबके लाइसेंस क्या कर दिए गए, हमारे अबॉलिश कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर दूसरा हुआ हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर हुआ हमारा। पब्लिक सेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, पब्लिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर हुआ हमारा। ठीक है, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज हुआ, किया गया इसमें डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। हाँ, प्रोडक्शन एरियाज, प्रोडक्शन एरियाज का डी रिजर्वेशन किया गया। उनका जो हाँ प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उनको फिर से रिजर्व किया गया। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड की गई, एक्सपेंशन हुआ उनका। ठीक है, और फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जो भी हमारे कैपिटल गुड्स थे उनको फ्रीडम दी गई इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आया हमारा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये था हमारा लिबरलाइजेशन। उसके बाद एक आया हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमारी मल्टी डिमेंशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, इनको लाया गया, इनको फ्रीडम दी गई ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। इनको ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट दिया गया, एंटरप्रेन्योरशिप दी गई। कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनी थी उनको प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि मोर एम्प्लॉयमेंट हो सके, कंपनी की, हमारे जो देश की इकोनॉमी है ग्रो हो सके। प्राइवेट कंपनीज कभी भी हमेशा अपना बेनिफिट देखती है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए वो ज्यादा से ज्यादा जगह, ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बाहर कुछ दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से मोर एम्प्लॉयमेंट ग्रो होती है और पीपल ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर भी हैं और इस देश में भी हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स, ये सब। वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड एक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ इसमें। ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन था उसमें ओनरशिप को प्राइवेट कंपनी को ही दे दिया गया, उसकी ओनरशिप को, और डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, दोबारा डिसइन्वेस्टमेंट किया गया उसके साथ। बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट क्या थे, इम्प्रूव एफिशिएंसी। उसके साथ क्या हुआ, हमारी जो एफिशिएंसी थी वो इम्प्रूव हुई, एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग हुए, द डिसीजन आर बेस्ड ऑन स्लोली हुआ, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हमेशा से ही पहले प्रॉफिट मेकिंग के लिए खोली जाती है। गवर्नमेंट ने सारी गवर्नमेंट कंपनियां खत्म करके उसको प्राइवेट कंपनी ओनरशिप बनाया, जो उसके ओनर थे उसी को ओनर बनाया गया। बाकी और अगर कोई कंपनी खोलना चाहता है उनको भी उसकी इजाजत दी गई, लाइसेंस अबॉलिश किए गए, लेकिन कुछ जो मतलब कुछ जो इंडस्ट्री थी उनको छोड़ दिया गया, जैसे लिकर है, ड्रग्स है,
इन सब की जो इंडस्ट्री थी इनको छोड़ दिया गया, बाकी सबके लाइसेंस अबॉलिश कर दिए गए और फिर से री इन्वेस्टमेंट रीस्टार्टिंग की गई हर चीज की। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट अगले पार्ट में आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, नीचे कैप्शन में हमारी एकेडमी का नंबर दिया गया है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहे पढ़ सकते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह के भी हम लोग तैयारी कराते हैं और उर्दू भी पढ़ाते हैं, माइनर कुरान शरीफ उर्दू लिखना पढ़ना। यदि आप लोग किसी भी इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्टेड है तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू।